आज हम लास्ट क्लास में बताए थे आपको रिडक्शन ऑफ लेवल। रिडक्शन ऑफ लेवल ये बताए थे। रिडक्शन ऑफ लेवल में हम HI मेथड का डिस्क्रिप्शन किए थे। तो HI मेथड आज जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर वो राइज एंड फॉल मेथड, सेकेंड मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड के बारे आज हम देखेंगे। तो राइज एंड फॉल मेथड जो होता है ये मोर एक्यूरेट मेथड है। राइज एंड फॉल मेथड जो होता है मोर एक्यूरेट मेथड होता है, क्योंकि इसमें हम लोग 3 चेक्स जो है प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा सा 2 लाइन देख लेते हैं कि राइज एंड फॉल मेथड, rise and fall method is more accurate method, more accurate method than height of instrument method. Height and instrument method क्योंकि इसमें जो है बिकॉज in this method we have 3 checks। इसमें हम लोग 3 चेक्स प्राप्त करते हैं। 3 चेक्स प्राप्त करते हैं और ये 3 चेक्स जो है समेशन ऑफ राइज, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये होता है। क्योंकि इसको यदि हम समझना चाहते हैं तो इस तरह से मान लीजिए आपका ग्राउंड गया हुआ है और ये ग्राउंड में यदि हम लोग लेवल को सेट करते हैं और यहाँ पर यदि हम BM बनाते हैं तो BM बना के यदि हम ये रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं इस तरह से तो डिफरेंट स्टाफ रीडिंग हम ऑब्टेन करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से यदि हम स्टाफ रीडिंग को ऑब्टेन करते हैं तो इस तरह से ग्राउंड का पोजीशन राइज एंड फॉल में प्राप्त होता है इस तरह से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं BM और यहाँ पर हमारा ये पॉइंट मान लिया जाए A है, B है, C है, D है, E है और F है। तो यहाँ पर BM का कुछ RL होता है, मान लीजिए 100 मीटर या कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड का पोजीशन है ये जो है BM to A is fall, BM A to B is fall, B to C is rise, C to D rise और D to E fall और E to F is fall। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट रीडिंग जो होता है बैक साइड, ये मेरा होता है इंटर साइड, ये इंटर साइड और ये मेरा हो गया फोर साइड। तो इस तरह से फोर साइड अगेन ये लेगा मेरा बैक साइड, ये इंटर साइड, ये मेरा इंटर साइड और ये मेरा यहाँ पर फोर साइड। इस तरह से मेरा 2 इंस्ट्रूमेंट सेटिंग का रीडिंग है। तो ये जो है
ए फॉल देन बी एम, यहाँ पर हो गया ए फॉल देन बी एम, इस तरह से सक्सेसिव हम जाएंगे। और बी ये स्लाइटली फॉल है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बी फॉल देन ए, यानी कि बी एम और ए से दोनों से फॉल है। और ये जो हो गया सी इज राइज, माने ऊपर गया है, देन बी, इस तरह से। और यहाँ पर हो गया डी इज राइज देन बी। और यहाँ पर हो गया आपका ई इज राइज देन बी। और इस तरह से आपका हो गया यहाँ पर ई एफ इज फॉल देन ई। इस तरह से मेरा राइज फॉल का टर्म ऑफ कंडीशन प्राप्त होता है। तो मान लिया जाए कि इसमें राइज फॉल के टर्म में देखें हम, तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ रीडिंग, मान लीजिए 0.500, सिंपल रीडिंग दे रहे हैं, इसमें घटाने के लिए सुविधा होगा। मान लिया जाए यहाँ का रीडिंग जो है 1.200, यहाँ का रीडिंग है। चूंकि ये रीडिंग जो है इंक्रीज करेगा आपका, ये हो गया मेरा 1 मान लीजिए 500। अगेन ये रीडिंग आपका घट गया है, और ये मान के चलिए आपका 1.100। इसके बाद अगेन और घट गया है आपका, तो मान लिया जाए 0. यहाँ पर 400। और इस तरह से यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर 400 हो गया। इसके बाद यहाँ पर मान लिया रीडिंग आपका बढ़ा है, तो मान लिया जाए यहाँ पर 0.700 इस तरह मिला। और मान लीजिए यहाँ पर जो रीडिंग है 1.500। तो आपका यहाँ पर राइज एंड फॉल मेथड से सभी पॉइंट्स का RL, इसका भी RL और इसका भी RL, यहाँ का जो है RL जो है आपको प्राप्त करना है, और यहाँ का भी RL जो है प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये RL जो है यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ का भी RL हम निकालेंगे। आप लोग को एक आवश्यक सूचना दे देते हैं, DGMS का नोटिफिकेशन हो चुका है। और DGMS के रेफरेंस में यदि कोई तैयारी करना चाहते हैं तो 11 तारीख से एक बैच जो है माइन सर्वेइंग के लिए स्टार्ट हुआ है, जो दिसंबर तक चलेगा, अगस्त टू दिसंबर। यदि किसमें कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरा दिया हुआ, ये है 6206995545 और 83 पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका। और 4 महीना में ये फुली आपका जो है पूरा कोर्स को पूरा कराया जाएगा, और 100% जो है DGMS के लेवल का प्रिपरेशन होगा। यदि कोई क्लास करना चाहते हैं YouTube के माध्यम से, यदि आप इसका सूचना जाता है और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि कोई क्लास करना चाहता है तो कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। तो इसमें हमारा ये जो है 0.5 ये रीडिंग हो गया। अब यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में एक स्मॉल ड्राइंग हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये मेरा हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो पोजीशन है वो सिंपल यहाँ किस तरह से हम डालेंगे, इस तरह से रीडिंग होगा आपका। देख लीजिए यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर हो गया आपका स्टेशन, इसका कैलकुलेशन अभी करेंगे। स्टेशन हो गया, बैक साइड हो गया, इंटर साइड हो गया,
और आपका हो गया फोर साइड। इस तरह से रीडिंग है आपका बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड। तो इसमें हमारा जो रीडिंग है बैक साइड, इंटर साइड, फोर का, तो ये रीडिंग मान लीजिए यहाँ पर स्टेशन पहला जो है वो BM है, पहला। नेक्स्ट है ABC, उसके बाद F तक है, DE और F, ये दो सेटिंग का है। तो इसमें जो रीडिंग दिया हुआ है 0.50। नेक्स्ट है इसका A का IS दिया हुआ है 1.200। नेक्स्ट IS है 1.500। नेक्स्ट IS है 1.100। नेक्स्ट है D का। तो ये मेरा फोर साइड 1 पॉइंट हो गया ना। इसको आप C में जो है आपका FS लीजिएगा, और FS हो गया 1.100। और इसका BS नहीं डाला हुआ है, इसका BS मान लीजिए 0.600, इस तरह से मान लीजिए। और इसका हो गया 0.600। और फिर अगेन ये सारा रीडिंग IS है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आपका। बैक साइड 0.5, ये हो गया 1.2, ये हो गया 1.5, और FS हो गया 1.10। बैक साइड हो गया आपका 0.60, और IS फिर हो गया, ये आपका E होगा, ये आपका F होगा। ABCDEF, ABCDEF 4 पॉइंट है BM के साथ मेरा। तो अगला रीडिंग जो हो गया मेरा 0 पॉइंट, ये मिस्टेक आपका ABCDEF। तो ये मेरा हो गया C पर। D पर मेरा रीडिंग हो रहा है, D पर मेरा रीडिंग हो रहा है, यहाँ पर आप D लिख लीजिए। D पर मेरा रीडिंग हो रहा है 0.400। E पर मेरा रीडिंग हो रहा है 0.700। और F पर रीडिंग मेरा मिल रहा है, FS होगा इसका 1.500। इस तरह से ये ड्राइंग का एक डाटा प्राप्त हुआ मेरा। अब इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, और इसका जो RL हमारा गिवन है, इसका BM का RL ऑफ BM दिया है 100 मीटर, और इसको हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करेंगे, और इसका कैलकुलेशन करके ये चेक देंगे हम कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। इस तरह से इसको देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेशन लेते हैं। यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका यहाँ पर एक चेक होगा, चेक का ये कॉलम है। लाइन को
परफेक्ट हॉरिजॉन्टल रखिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा दिखता है। इस तरह से अब यहाँ आ जाइए, हम यहाँ पर स्टेशन का कॉलम डाल रहे हैं। स्टेशन का कॉलम डाल रहे हैं। ये मेरा है यहाँ पर बैक साइड है, ये मेरा है इंटर साइट है, ये मेरा फोर साइट है, ये आपका राइज का कॉलम होगा, ये आपका फॉल का कॉलम होगा। उसके बाद ये आरएल का कॉलम है और ये मेरा रिमार्क है। लेवल कैलकुलेशन में रिमार्क डालना जरूरी है। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर स्टेशन हो गया। ये मेरा बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड, उसके बाद है आपका राइज, फॉल, आरएल और ये रिमार्क है ना। स्टेशन में पहला हम क्या बनाए हैं, बीएम बनाए हैं। नेक्स्ट है ए, बी, सी, डी और अगला स्टेशन जो है ई और नेक्स्ट लास्ट है एफ। तो इस तरह से इसका रीडिंग जो हो गया 0.500 हो गया, आईएस हो गया 1.200 हो गया, 1.500 हो गया, एफएस में 1.100 हुआ। नेक्स्ट है 0.600 हुआ, नेक्स्ट है 0.400 हुआ, नेक्स्ट है 0.700। ग्राउंड के स्ट्रक्चर के आधार पर देखिएगा 1.500 होगा। और लास्ट रीडिंग कितना था, ये शायद 1.500 था। तो ये मेरा हो गया 1.500। इस तरह से रीडिंग लिया गया है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखिए जो रिलेशन बनता है रीडिंग का, रिलेशन है एक सेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, ये रिलेशन है और इस तरह से। और यहाँ पर अगला इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन ये बनता है, ये बनता है। ओह सॉरी 1.5 तो दिया ही हुआ है। तो ये रिलेशन बनता है। अब आपको ये यहाँ पर नियम यही है कि फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग यदि इसमें प्लस आता है तो वो राइज का कॉलम में होगा और माइनस आता है तो फॉल का कॉलम में होगा। तो इस तरह से यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पहला है 0.5 से 1.2, यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.7 आता है, -1.2। तो इसमें आ गया 0.7। ये माइनस के फॉल में आया है, माइनस आ रहा है तो 0.700 हो गया फॉल के कॉलम में। इसमें यदि माइनस करते हैं तो 0.3 माइनस में आता है और इससे जब माइनस करते हैं तो ये मेरा प्लस आ जाता है 0.4। तो ये मेरा हो गया राइज के कॉलम में, फिगर से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जाते हैं तो 0.2 मेरा प्लस आता है
कोई भी लेवल कैलकुलेशन इस आधार पर कर सकते हैं, HI मेथड और राइज एंड फॉल मेथड। तो इसमें आपका 0.200 हो गया। इसमें आपका फिर जो है फॉलिंग दिखा रहा है 0.3 का, और इसमें जो फॉलिंग दिखा रहा है 0.8 का, -1.5। इसमें दिखा रहा है 0.800 का फॉलिंग दिखा रहा है। पहला RL जो था मेरा BM RL, ये था मेरा 100.000 था। अब 100 में यहाँ लिख लेते हैं कि 100 है, 100 में फॉल गया है तो इसको माइनस करिएगा। ये माइनस के लिए है, ये भी माइनस के लिए है, ये प्लस है, राइट में ऊपर RL बढ़ता है और नीचे जाने से RL घटता है। तो इस तरह से ये माइनस का है, ये भी आपका माइनस का है। रिस्पेक्टिव इसमें सब्ट्रैक्ट करिएगा। माइनस हो गया हमारा यहाँ पर 0.7, तो यहाँ पर हो गया मेरा 99.300। अगेन 0.3 माइनस करिएगा तो ये हो गया 99.000। फिर यहाँ प्लस करिएगा 0.4, तो यहाँ पर हो गया 99.400। फिर ये प्लस हो गया 0.2, तो यहाँ पर हो गया 99.400 प्लस 0.2, तो यहाँ हो गया 99.600। अगेन ये माइनस कर रहा है -0.3, तो यहाँ हो गया 99.300। उसके बाद अगेन आपका माइनस हो गया 0.800। तो इस तरह से हमारा 98.500 यानी कि 1.5 मीटर जो है आपका A से B जो है फॉलिंग में आपका गया है, क्योंकि 101 RL 100 मीटर था, इसका 98.50। तो अब आपका जो चेक है, ये तो RL ऑलरेडी हम लोग, ये था मेरा BM था, ये मेरा यहाँ पर CP था, चेंज पॉइंट था, और ये मेरा लास्ट पॉइंट हुआ। तो यहाँ समेसन और बैक साइड है, चूंकि हम RL निकाल चुके हैं, अब चेक करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.6, इसका समेसन ऑफ बैक साइड जो हुआ है 1.100, और समेसन ऑफ फोर साइड जो हुआ है 1.2 प्लस 1.5 प्लस 0.4 प्लस 0.7। तो इस तरह से हो गया ये 1.2 प्लस 1.5 प्लस 0.4 प्लस FS में यहाँ है ना आपका, ये हो गया 1.5 प्लस 1.1, ये मिल गया मेरा 1.5 प्लस 1.1। कहीं सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो रहा है लग रहा है। ये हो गया 2.600, यहाँ माइनस किए हम 2.600, तो यहाँ पर हो गया 1 से घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1.600। इस तरह से ये आया। अब यहाँ पर हमको देख लेना है कि कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है। ये हो गया मेरा 0.5 माइनस 1.2, ये हो गया 0.7। इससे हम घटाए तो 0.3, इससे घटाए तो 0.4, इससे घटाए तो प्लस 0.2, इससे घटाए तो 4.3, और इससे घटाए 0.7 माइनस 1.5 तो 0.8। तो ये हो गया 100। तो यहाँ पर हो गया आपका 100 माइनस 0.7, तो ये 99.3 माइनस 0.3 तो 99 हो गया। इसमें हो गया प्लस 0.4 तो 99.4 प्लस हो गया 0.2 तो 99.6
माइनस हो गया आपको 0.3 तो 99.3 और इसके बाद जो है -0.8 तो ये हो गया 98.500। तो इसमें मेरा जो है मिस्टेक हो रहा है इसमें। तो समेशन ऑफ राइज कितना मिल रहा है इसको देख लेते हैं। 0.4 प्लस 0.2 यहाँ पर हो गया 0.600 और इसके बाद हो गया 0.7 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.8 तो इस तरह से हो गया ये 2.100। इसमें यदि हम माइनस करेंगे सॉरी यहाँ पर आ रहा है आपका 1.1 है ना 1.1 तो ये हो गया 1.500 नहीं 1.1 माइनस 2.6 तो ये मेरा हो गया यहाँ पर 2.6 यानी कि ये 1.50 और इसमें भी घटाएंगे हम 0.600 तो ये भी मेरा जो होगा यहाँ पर समेशन ऑफ राइज ये नहीं है यहाँ पर है हमारा माइनस करेंगे 2.100 तो इसमें भी आ गया मेरा 1.500 और यहाँ पर हो गया 98.500 इसमें माइनस किए हम 100 तो ये भी मेरा आ गया -1.500। तो जस्ट लाइक यहाँ पर यही आपका प्रूफ हो रहा है कि ये जो BM था BM जो था ये 100 RL था आपका जो इससे आपका लास्ट पॉइंट जो है F वो 1.5 मीटर जो है नीचे फॉल में गया तो ये इसका जो है ग्रेडियंट के रूप में प्राप्त होगा और A to B इसका RL जो हमारा मिला है 98.500। तो इस तरह से है ना ये आपका चेक भी मिल गया यहाँ पर ये आपको चेक यहाँ पर मिल गया जो बताया गया था समेशन ऑफ बैक साइड ये मेरा है समेशन ऑफ बैक साइड और ये है समेशन ऑफ फोर साइड ये हो गया और ये हो गया समेशन ऑफ राइज और ये हो गया समेशन ऑफ फॉल और लास्ट RL ये हो गया लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL तीनों का साइन जो है सेम है और ये चेक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि F इज फॉल देन BM इज 1.500 मीटर। इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिए और बुक से ही सब हिसाब बनाइए तो राइज एंड फॉल मेथड जो है आप लोग सीख जाइएगा। थैंक यू। ओके।